फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड मैं रोज़ आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। तो चलिए 21 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ जो दिग्गज शेयर हैं उनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन डिस्कस करते हैं। अगर आपने फ्राइडे का सेशन देखा तो निफ्टी ने अच्छी ओपनिंग देने के बाद एक डाउन ट्रेंड पकड़ा और एक टाइम तो 70 से 80 पॉइंट नेगेटिव हो गई थी, जाते जाते फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव रही। लेकिन अगर आप, जब ये मैं वीडियो सैटरडे को तकरीबन 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो 11,515 पे क्लोज़ हुआ था। आपको पता है कि निफ्टी फ्यूचर्स 24 आवर ट्रेड करता है, तो इसलिए टाइम और डे बताना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर निफ्टी ने, आप ये मानिए कि 11,490 का एक ऐसा प्राइस है और 11,470, 11,470, ये दो ऐसी सपोर्ट्स हैं। अगर ये दोनों ब्रेक हो गई और निफ्टी में ये क्लोजिंग हमें मिल गई इनसे नीचे की, तो हम 11,350 तक गिरेंगे। और अगर वो सपोर्ट भी नहीं संभली तो 11,190 का टारगेट होगा उसके बाद का। ये दो टारगेट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अभी की क्लोजिंग जो आई है वो इतनी पैनिक वाली नहीं है। जब तक प्राइस 11,470 को ब्रेक नहीं करता और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, हम अभी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन क्लोजिंग 11,470 से नीचे मिलने के बाद हम अपना व्यू नेगेटिव साइड पे क्रिएट करेंगे और शॉर्ट साइड पर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो कॉन्शियस होके ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा, क्योंकि हम स्पोर्ट के बहुत नज़दीक हैं और पिछले 5 दिन में हम स्पोर्ट के ही नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं। और जब इतनी बार हम स्पोर्ट के आसपास ट्रेड करते हैं तो पॉसिबिलिटी स्पोर्ट ब्रेक करने की होती है। केवल 20 पॉइंट ऊपर हम क्लोज हुए हैं, 20 से 30 पॉइंट ऊपर। यहां से कोई भी डिप एक बड़ा नेगेटिव स्ट्रेंथ क्रिएट कर देगा। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। नीचे की तरफ की मैंने आपसे बात कर ली, बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। तो अब मैं बात करता हूं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक बहुत वीक हो चुका है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो देखिए, मुझे एक बार पॉसिबिलिटी निफ्टी बैंक के अंदर तकरीबन 21,200 के आसपास लगती है। देखिए, ये मैंने मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, मैंने एक ऊपर की, आप इसकी ये जो एक प्राइस है, रेड लाइन आप देख रहे हैं 22,350 का, इससे पहले लगातार पिछले 10 दिन से अगर देखेंगे तो इस प्राइस के ऊपर की क्लोजिंग आ रही थी। लेकिन फ्राइडे को ये प्राइस ब्रेक हुआ, जो एक सपोर्ट भी थी। उसके बाद हमें कितना बड़ा डिप इंट्राडे में देखने को मिला, हाई से तकरीबन 700 पॉइंट। ठीक है, नीचे से थोड़ी सी बाउंस बैक मिला और हम 22,000 से ऊपर क्लोज हुए। लेकिन वीकनेस ज़्यादा गहरा रही है, क्योंकि जो एक क्रूशियल सपोर्ट था 23,070 का, जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाइंग मत कीजिए। मैं 1,000 पॉइंट्स ऊपर की बात कर रहा हूं अगर किसी को निफ्टी बैंक में बुलिश साइड का व्यू क्रिएट करना है। हाँ, शॉर्ट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शॉर्ट करने वाले 22,400 का प्राइस एक अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस है। चलिए इससे और नीचे की बात कर लेता हूं मैं, 22,350 या उसके बाद की जो 22,000 की सपोर्ट है, अगर ये भी ब्रेक होती है तो मैंने आपको बोल दिया कि
21,600 तो हम इजीली अचीव कर लेंगे, जो इंट्राडे में किया भी, और उसके नीचे भी हम 21,200 तक गिर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी बन रही है। तो शॉर्ट पे आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। किसी ने मंडे के लिए ट्रेड लेना है, जब तक प्राइस 22,400 के नीचे है आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, और 22 ब्रेक हुआ तो एकदम से सेलिंग प्रेशर और देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग व्यू ऐसा होगा, 22,400 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाइंग आप सोचिएगा, अगर प्राइस नियर 22,600 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा तो भी आप बाइंग में सोचिएगा, तब तक बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन में रहिए। अब मैं बात करता हूं HDFC बैंक, जो निफ्टी का अच्छा बढ़िया दिग्गज शेयर है, वेटेज अच्छी रखता है, बैंक निफ्टी में भी अच्छी बड़ी वेटेज रखता है, 40% के आसपास की वेटेज है इसकी बैंक निफ्टी में। और अगर मेरे इस दो नीचे के टारगेट्स को आप देखेंगे तो जो मैंने मेंशन किए हुए थे 1050 को, इसको इसने इंट्राडे में फ्राइडे के सेशन में छुआ, और इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं। जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग है तो हमें हर पुल बैक पे तकरीबन सेल करने की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। किसी को अगर मंडे के लिए व्यू लेना है तो ये ऊपर की ट्रेल लाइन है 1075, जब तक प्राइस इसके नीचे है आप 1075 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 1050 का टारगेट, और अगर 1050 भी ब्रेक हुआ तो 1030 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन से आप एग्जिट हो जाइएगा। अगर प्राइस 1090 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, उस केस में आप अपनी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग पोजीशन आप तब लीजिएगा जब प्राइस 1105 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, उस केस में आप 1090 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठेगा। लेकिन अभी इसमें शॉर्ट की पोजीशन की तरफ आप बैठ सकते हैं। इंडस बैंक ने देखिए अपनी एक क्रूशल सपोर्ट थी उसको होल्ड किया, यानी मार्केट इतनी गिरी, इंडस उस हिसाब से नहीं गिरा। और आप देखिए ये एक हैमर बना है, वो भी बुलिश साइड का हैमर। प्राइस नीचे तक जरूर गया 599 तक, और लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखी गई और 615 के आसपास की क्लोजिंग आई, और एक बुलिश साइड का हैमर है। आप कलर पर मत जाइएगा कि ये रेड कलर की कैंडल है, लेकिन ये एक हैमर है और भी बुलिश साइड पे। तो किसी को अगर पोजीशन बाइंग साइड पे लेनी है तो ले सकता है, स्टॉप लॉस होगा 610 का, और पोजीशन तब लीजिएगा जब 6223 को क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करे। थोड़ा सा 12 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें उतनी सेलिंग प्रेशर नहीं देखा। और शॉर्ट हम कब लेंगे? शॉर्ट हम तब लेंगे जब प्राइस 602 को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर दे, तब हम शॉर्ट में बैठेंगे। उस केस में 615 का एक स्टॉप लॉस होगा। HDFC में मेरा फेवरेट स्टॉक है, लेकिन इसमें मैं बेरिश था। 1735 तक के मैंने टारगेट बोले थे, और ये 2 दिन लगातार देखने को मिले। एक बार यहाँ देखने को मिला, और इस बार तो क्लोजिंग ही इसके नीचे आई है। तो जैसे मैंने इस स्टॉक में आपसे बात करी हुई है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि ये एक गैप है जो HDFC बैंक ने पिछले 3 महीने से फिल नहीं किया। देखिए प्राइस यहाँ तक एक बार पहले भी 1705 आ चुका है, आज भी हम तकरीबन लो हम यहीं तक आए, थोड़ा सा उसके बाद रिकवर हुए और क्लोजिंग आई 1725 की। लेकिन क्योंकि अब हम इस प्राइस से ज़्यादा दूर नहीं है, तो पॉसिबिलिटी लगती है कि 1662 तक ये प्राइस एक बार देखने को मिल जाए, जो मेरा नीचे का टारगेट भी है। तो आप कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिए। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 1735 का स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट कीजिए, टारगेट होंगे 1655 के। 1655 के नीचे हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे शॉर्ट साइड से, तब हम
HDFC बैंक में शॉर्ट साइड पे पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो अप साइड पर जब तक 1775 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता और कम से कम एक क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम बाइंग में नहीं बैठेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए, मैंने जो नीचे के टारगेट मैंने कहा था कि 1298 ब्रेक करेगा तो एक बड़ा डिप देखने को मिलेगा। और आप देखिए 2 बार, एक बार तो इंट्राडे में और आज के दिन फ्राइडे की तो क्लोजिंग ही 1280 की आई है। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी देखिए, एक प्राइस तो हमने ब्रेक कर दिया। अब मैं आपको दूसरा एक टारगेट दे देता हूँ कि कहाँ तक ये प्राइस गिर सकता है। वो है प्राइस, आप देखिए 1242 तक का, 1242 तक प्राइस गिर सकता है। किसी ने अगर शॉर्ट बनानी है, शॉर्ट में ट्रेड लेना है, तो आप 1298 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव अगर स्टॉक ओपन होता है तो 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, 15 से 20 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए और शॉर्ट कीजिए 1242 के टारगेट के लिए। इसमें भी कंडीशन वही है कि हम बाइंग कब सोचेंगे, जब हम बाइंग सोचना शुरू करेंगे जब प्राइस 1350 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उस केस में हम बाइंग की तरफ इसमें कोई अपना ओपिनियन जनरेट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए, मैंने जो 2 टारगेट्स आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट 2 मेंशन की हुई हैं, देखिए ऊपर 374 और नीचे की तरफ 364 के आसपास। देखिए फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक ने दोनों तरफ के ऊपर की सपोर्ट को भी टच किया और ऊपर की रेजिस्टेंस को भी टच किया और नीचे की सपोर्ट को भी टच किया, लेकिन किसी भी तरफ ये क्रॉस नहीं हुआ। आप पिछले अगर 10 दिन की रेंज देखेंगे तो इन 10 पॉइंट्स के अंदर ही आईसीआईसीआई बैंक मूव कर रहा है। तो जब तक इसके अंदर मूव कर रहा है हम कोई अपना ट्रेडिंग व्यू जनरेट नहीं करेंगे। हाँ, अगर 364 को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है, आप 3 से 4 रुपए नीचे वेट कीजिए, 362 तक का वेट कीजिए, 365 का स्टॉप लॉस लीजिए और शॉर्ट कीजिए। 344 के टारगेट्स हैं जो ये मैंने एक बार इसके नीचे की क्लोजिंग आने के बाद देखिए ये मेंशन किए हुए हैं। और बाइंग में हम बैठेंगे कब, जब तक प्राइस 375 को क्रॉस करे। पहली कंडीशन तो ये है, उसके ऊपर ट्रेड करता रहे। दूसरी कंडीशन ये है और तीसरी कंडीशन ये है कि 384 को क्रॉस कर जाए। उस केस में आप 60 to 70 पॉइंट्स का एक रन अप साइड पर देख सकते हैं। लेकिन ये 5-5, 7-7 रुपए के लिए ट्रेडिंग व्यू लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैंने ऊपर के टारगेट बता दिए, कहाँ क्रॉस करे तो आपने कोई पोजीशन क्रिएट करनी है। एक्सिस बैंक की क्लोजिंग सही क्लोजिंग नहीं है। देखिए मेरी जो पहले ये ऊपर नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी, प्राइस इसी के नीचे नीचे मूव कर रहा था, तो अब तो इसने इसको भी काफ़ी नीचे गैप डाल दिया है। तो जब तक इसके ऊपर प्राइस क्रॉस नहीं होगा हम बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, किसी को अगर शॉर्ट लेनी है तो आप 448 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं। 15 मिनट देखिए, जहां पर हम ओपन हुए अगर वो प्राइस से नीचे ही प्राइस रहता है तो आप शॉर्ट करिए 418 के टारगेट के लिए। लेकिन अपनी पोजीशन से, वैसे तो मैंने 448 का स्टॉप लॉस बताया है, लेकिन फिर भी किसी को थोड़ा अपसाइड का स्टॉप लॉस लेना है तो वो 455 का एक स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकता है। उस केस में अगर प्राइस 455 को क्रॉस होकर ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो अपनी सेलिंग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। बाइंग 465 के ऊपर लेनी है। स्टेट बैंक बहुत बेरिश जोन के अंदर आ गया है। देखिए ये दो जो मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूं कि ये 2 ट्रेंड लाइंस थी, एक अपसाइड के प्राइस की और एक नीचे के प्राइस की। देखिए पिछले 5 महीने से प्राइसेस इसी के अंदर मूव कर रहे थे। एक बार इसने यहाँ अपसाइड क्रॉस जरूर की, लेकिन अगले ही दिन एक बड़ी सेलिंग देखी गई और फिर हम इसी टेरिटरी में आ गए। लेकिन यहाँ जब हमने नीचे वाली टेरिटरी ब्रेक की तो हम इसके अंदर काफ़ी बेयरिश हो गए। देखिए उस केस में आप प्राइसेस को देखिए,
190 जहां से ये कर्व बनना शुरू हुआ था वो प्राइस इसने फिर से छू लिया। मैं पीछे के आपको सारे दिखाता हूं। देखिए आप जब यहाँ से हमने ये कर्व यहाँ कंप्लीट किया, फिर यहाँ से ये कंप्लीट किया, एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये कंप्लीट किया, यहाँ से ये कंप्लीट किया और ये कंप्लीट यहाँ पे होना था। यहाँ तक तो ठीक था जब तक प्राइस अगर 203 तक रहता, लेकिन इसने 203 को ब्रेक करके नीचे की तरफ की एक क्लोजिंग पिछले 4-5 दिन से देगी। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए 192 का एक ऐसा क्रूशल स्पॉट है, अगर ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो हम नीचे वाली टेरिटरी में आ जाएंगे। ये जो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, जो भी ये सपोर्ट का काम कर रही है, उसके बाद यही रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर इसे क्रॉस करना भारी हो जाएगा। तो क्लोजिंग देखिए इंट्राडे में हम नीचे जरूर गए, क्लोजिंग आई 193 के आसपास। अगर मंडे को फिर से हम इस शेयर में बेयरिश होते हैं या प्राइस नीचे जाता है, तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर 192.50 या 70 को अगर क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाता है, तो आप ये समझिए उस केस में 185 का प्राइस आ सकता है और जो काफ़ी बेयरिश जोन में चला जाएगा। तो अगर हम मंडे के सेशन में 192 के आसपास या उससे नीचे ओपन होते हैं, आप 193 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 185 के टारगेट के लिए। और बाइंग जब तक आप ये मान के चलिए कि 204 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 4-5 दिग्गज कंपोनेंट्स हैं, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल मेरी वीडियो को चलती हुई मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट्स देखिए। जैसे मैंने कहे हैं, मैं 100% की बात नहीं करता, लेकिन 95 to 96% एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब